जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और लड्डू जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि माता जी पीरियड्स में कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। देखो, जिनके घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वो अगर आप नहीं कर पाते तो वो लोग भी कर देते हैं, पर दिक्कत यहाँ हो जाती है जिनके घर पे कोई नहीं होता तो वो कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो हमें दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है कि हम अपने बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते हैं ना, कि कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और तो आज मैं ये बताने वाली हूँ कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो बहुत इजी तरीका है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। जिनका पूरा दिनचर्या बनी है, उनकी सुबह से शाम तक लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो मतलब करनी ही है। तो इन चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है जिन टर्म में कि हम कैसे सेवा करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा। अगर आप भाव रख रहे हैं लड्डू गोपाल जी के प्रति और जुनून से आप लड्डू गोपाल जी को प्यार करते हैं और आपकी जो भक्ति है वो निस्वार्थ भक्ति है, तो फिर उसमें आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पीरियड के टाइम कर सकते हो। पर आपको कैसे सेवा करनी है लड्डू गोपाल जी की, ये मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। उनको लड्डू गोपाल जी को आप किसी भगवान को भी हाथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते हैं। बेशक हम उनको प्यार से अपने दिल से हृदय से अपने बच्चा ही मानते हैं, पर देखो मानने के लिए ईश्वर ही है वो, तो हम उनको हाथ नहीं लगा सकते। देखिए, जब आप तो हम करें क्या, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम करें क्या। तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको लड्डू गोपाल जी की कैसे आप भोग भी लगा सकते हो, कैसे भी उनको सुला सकते हो, कैसे आप स्नान करा सकते हो। बिना छुए आप उनको स्नान करा सकते हो, बिना छुए उनको भोग लगा सकते हो। तो कैसे आप लगाओगे, तो देखिए पहले तो अपने शरीर को बहुत स्वच्छ और साफ रखना है, क्योंकि साफ रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर है बहुत ज्यादा गंदा रहता है इस टाइम के लिए। हमको खुद अपने आप से ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा भी आता है, अच्छा नहीं लगता हमको। तो अपने आप को जितना आप साफ रखोगे उतना ही ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो इन दिनों में कुछ ज्यादा से ज्यादा आप सफाई रखने की कोशिश करें अपनी। और दूसरा, आप लड्डू गोपाल जी को बिना छुए कैसे उनकी सेवा करेंगे, बिना छुए। तो देखिए, आपको लड्डू गोपाल जी को जो आपकी दिनचर्या बनी आ रही है, आपको लड्डू को स्नान कराना है, भोग लगाना है, पर आप छू भी नहीं सकते और अपने बच्चे के साथ ऐसा मतलब उनको भूखा भी नहीं रख सकते हैं आपको। तो ये यहाँ मुसीबत ज्यादा, मतलब यहाँ दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो देखो, आप ऐसे सेवा करना है लड्डू गोपाल जी की। आप गमला लीजिए, गमले में लड्डू टाइप का एक मिट्टी का बना लेना है आपको, कोई उस आकृति में आपको ये रखना है, मन में भाव रखने हैं कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी हमें सेवा करनी है। तो मिट्टी का लड्डू आपको बनाना है और आप गमले में रख देना। फिर आपको अच्छे से स्वच्छ पानी से आम को उनको धुलाने लाना है। तो आप ये रखो कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, तो आपको ऐसे स्नान कराना है लड्डू गोपाल जी को। फिर उनके बाद उनको फूल अर्पित करने हैं, उस तरीके से आप उनको लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। तो यहाँ हो गया हमारे स्नान कराने का। फिर आपको हो गया भोग का। तो भोग कैसे लगाएंगे आप लड्डू गोपाल जी को, देखिए जब आपको पता चले कि आपकी डेट कब आने वाली है तो उसके हिसाब से आप पहले से ही लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रख सकते हो। जैसे कि आपको नमकीन रख सकते हो, मार्केट की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बाहर की चीजों का भोग कभी नहीं लगता है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, कचरी है, आपने चिप्स भी सेक लेते घर पे, आलू की चिप्स वगैरह बना देते हैं, कचरी बना देते हैं घर पे। और अपना जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप मेवा वगैरह सारी चीजें रख सकते हो जो ड्राई हो, जो खराब ना हो। जैसे कि आप 7 दिन 5 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे भी आपको हो, तब मतलब टाइमिंग आपकी डेट की होती हो, आप नहीं कर पा रहे सेवा, तो उसके हिसाब से आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हो भोग के लिए। और भोग में तुलसी का पत्ता डालना है। तुलसी का पत्ता गीला नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गीला हमेशा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आपको सूखा पत्ता ही आपको रखना है तुलसी मैया का। के लिए आपको लोटा या ग्लास, जो भी अपने कान्हा जी के बर्तन हो, उसमें गंगा जल जरूर ढक दे, क्योंकि पानी में हमेशा स्मेल आ जाती है पर गंगा जल में कभी स्मेल नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, आपको पानी नहीं रखना है, आपको रखना है गंगा जल। तो गंगा जल रख के उसमें तुलसी का पत्ता, सूखा तुलसी का पत्ता डालना है आपको, और भगवान जी के लिए रख देना है वहां भोग के लिए, और बोलना है उनसे कि हे भगवान, हे मेरे कन्हैया लाला, मैं आपकी इतने दिन तक सेवा नहीं कर पाऊंगी, अपने मन में भाव में रखूंगी आपको, मैं दूर से आपकी सेवा करूंगी, पर मैं आपको हाथ नहीं लगा सकती, पर मेरी आप सेवा स्वीकार करिएगा। तो आप ये भाव रख के उनको ये बोल करके उनके वहां से चरण छू सकते हो। तो वो हमेशा आप जब भी आपको लगे कि आपके टाइम अपने कन्हैया जी को अपने वहां नहला दिया, और आप कान्हा जी के लिए बोल बोल दें, जैसे नहलाने के बाद भोग लगाते हो आप लड्डू गोपाल जी का,
तो नहलाने का, जैसे आपने मिट्टी के लड्डू गोपाल जी को स्नान करा, वही आप बोल सकते हो, हे मेरे लड्डू गोपाल जी आप भोग स्वीकार कीजिए, भोग रखा हुआ है और आप खा लीजिए। तो आप कुछ दूर, अब देखो शाम को आया सुलाने का, तो आप कैसे सुलाओगे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि हमारे बेटा बैठा तो नहीं रहेगा पूरे दिन, तो उनको सुलाना भी है। तो आप कुछ दूरी से, मतलब जो आपका मंदिर है, मंदिर से कुछ दूरी तक आपको खड़े होना है, और खड़े होने के बाद ऐसे आपको बोलना है कि हे श्री कृष्ण गोविंद, आपको सो जाना है, आप मेरे लाला सो जा, मतलब जिस नाम से आप पुकारते हो उनको, तो उसी नाम से उनको पुकारना है। पुकारने के बाद उनको बोलना है कि हे मेरे कन्हैया सो जाओ, रात होने वाली है, सो जाओ मेरे कृष्णा। तो उनको बहुत प्यार से उनको बोलना है, हे मेरे कृष्णा सो जाओ, जिस नाम से भी आप उनको बोलते हो। तो यहाँ पे देखो, बिना छुए आपकी पूजा हो सकती है। कहते हैं ना, मन के भाव होने चाहिए, पूजा में कुछ नहीं है। पूजा आप कैसी भी कर लो, पर जब तक आपके मन के भाव नहीं हो अपनी सेवा के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप बोले कि भाई इन दिनों हम सेवा नहीं कर सकते, कैसे करें क्या नहीं करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरीके से अगर सेवा करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब लगेगा लड्डू गोपाल जी की। देखो इन्होंने क्या करा, देखो यही चीज होती है कि हम मुसीबत में भी अपने लड्डू गोपाल जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। हम हमेशा उनके साथ पकड़े रहते हैं कि देखो हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे बस। देखो हमारे पास लेडीजों की कितनी दिक्कतें होती हैं उस टाइम में, तो हम फिर भी हम काना का आपको नाम जाप करना है उस टाइम, आप माला से नहीं कर सकते, मन मन में अपना मतलब मन मन में आपके लड्डू गोपाल जी का जाप करना है, राधा रानी का जाप करना है, हे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आपको यही भाव रखने हैं, मेरे कृष्णा है मेरे कृष्ण, देखना आपकी यूं ही परेशानी दूर हो जाएंगी। और हमारे कन्हैया को ये लगेगा, हमारे कन्हैया ये सोचेंगे कि देखो इन्होंने हमें इसी मुसीबत में भी, अपने कितना कष्ट हो रहा है इनको, फिर भी इन्होंने मेरा नाम नहीं छोड़ा, इन्होंने मेरी पूजा नहीं छोड़ी। देखो पूजा करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, पर उनको करना कैसे है ये ज्यादा जरूरी होता है। मन में भाव होने चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, मन में जब तक भाव नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे राधे।